मायके की शादी। कानपुर के कमलेश जी के यहाँ शादी का माहौल था। पूरे घर में धूमधाम मची हुई थी। तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। इसी बीच शादी के कार्ड बांटने का काम भी शुरू हुआ और सोचा गया कि अब सब शांति से हो जाएगा, लेकिन ऐसा कहाँ होना था। भाई, इंडियन शादी में कलेश ना हो तो शादी कैसी। एक तरफ जहाँ कमलेश जी के घर शादी की तैयारी हो रही थी, वहीं उनकी बहन ललिता जी के घर क्लेश का बॉम्ब फूट गया था। हेलो, नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते, खुश रहो। बुआ जी, खुशखबरी है, मेरी शादी फिक्स हो गई है, अगले 15 दिन बाद ही। अरे वाह वाह बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है, पर अचानक इतनी जल्दी सब कुछ? अरे बुआ जी, शादी की बात तो कई महीनों से चल रही थी, पर अभी डेट निकली तो मैंने सोचा आपको बता दूं। ये लो, मेरी कम्मों का ब्याह तय हो गया, तारीख भी निकल आई और मुझे अब बताया जा रहा है 4 दिन पहले। ठीक है बुआ जी, आप सब आ जाना, मैं रखती हूँ, बहुत काम है। अरे पर बेटा तारीख। भाई, जल्दबाजी में कामिनी ने बुआ की बात पूरी भी ना सुनी और फ़ोन काट दिया और लग गई अपनी शादी की तैयारी में। पर अब बुआ ललिता, उनका तो गुस्सा 7वें आसमान पर था। क्या हुआ सरपंचाइन, किससे बात कर रही थी? और ये चेहरा इतना लाल, ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने जोरदार तमाचा दोनों गाल पर मार दिया हो? पापा क्यों जले पर नमक छिड़क रहा है? देख नहीं रहे मम्मी कितने गुस्से में है? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या आग लग गई जो सरपंचाइन इतने गुस्से में है? आग ही लग गई है जी, अपनी कम्मों का ब्याह तय हो गया और भैया भाभी ने मुझे एक बार बताया तक नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, हमारी कम्मों का ब्याह तय हो गया। पर तुमने इतना कलेश क्यों मचा रखा है? अजी मैंने क्या कलेश मचा दिया, 15 दिन बाद ब्याह है और मुझे आज पता चल रहा है। जरूर रमेश ने ही मना किया होगा कि जीजी से मत बताना, वो तो हमेशा मुझसे ऐसे ही चिढ़ता है ना। अरे कोई बात नहीं सरपंचाइन, भूल गए होंगे बताना, इतना भी बात को क्यों बढ़ाना। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारी कम्मो कितनी जल्दी बड़ी हो गई। ऐसा लगता है अभी कुछ दिन पहले की बात है, गोद में खिलाता था अक्सर और गोदी में ही टॉयलेट कर देती थी। आज देखो इतनी बड़ी हो गई कि ब्याह है। वैसे कब का है ब्याह? 15 दिन बाद। वैसे तुम उस परिवार की इकलौती बुआ हो, बताना तो पहले चाहिए था साले साहब को। वैसे क्या बोली कम्मो बिटिया? कुछ खास नहीं, यही कि बुआ जी शादी तय हो गई है, आप सबको आना है। अच्छा, मतलब ऐसे नहीं कहा कि बुआ जी आपको, फूफा जी को, महिमा को और आकाश को लाना है? नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं बोली। ऐसे तो गैरों को बस फॉर्मेलिटी पूरा करने को कह देते हैं कि आप सब आ जाना। और पापा, जल्दी में ऐसा कह दिया होगा कम्मो दीदी ने। उनके कहने का मतलब यही होगा कि मुझे, आपको, माँ को और महिमा को, सबको चलना है। अब आप ही ना बात को बढ़ा रहे हैं। पापा, मेरी सूजी को भी नहीं बुलाया दीदी ने। तेरी सूजी का शादी में क्या हलवा बनेगा जो अलग से कहेगी? पर वैसे सरपंचाइन, मैं तो ये कहता हूँ, चलो पहले नहीं बताया कोई बात नहीं, अब बताया वो भी ठीक है, पर ये बात तो साले और सरहज को बतानी चाहिए थी। अब क्या कल के पैदा हुए बच्चे बड़ों को न्योता देंगे? तुम्हें पता है सरपंचाइन, हम उनके जितने पैसे वाले नहीं है ना, इसलिए उनकी नज़रों में हमारी कोई इज्जत नहीं है, अहमियत नहीं है। बस इसीलिए बेटी से बस एक फ़ोन करवा दिया, खुद नहीं किया उस साले कमलेश और उसकी घरवाली ने। अब भाई, गणपति वर्मा आए तो थे ललिता जी का गुस्सा ठंडा करने, पर अपनी बातों से उन्होंने ललिता जी का गुस्सा और बढ़ा दिया। पापा, न्योता अभी कहाँ दिया है, बस बताया है, वो भी कम्मो दीदी ने, और वो 2 मिनट की बात में तो उन्होंने फ़ोन भी रख दिया। मैं अब भी कहती हूँ आकाश के पापा, ये सब ना उस रमेशवा का करा धरा है, बचपन से ही चिढ़ता है मुझसे। अरे आप ये सब छोड़ो ना, चलो शॉपिंग चलते हैं। मैं तो मम्मी सुंदर सा लहंगा खरीदूंगी, मेरी दीदी की शादी जो है। आहा, डोली ना कहा और पूना बैठी तैयार। ये लो भाई, मामला गर्म था ही, इतने में ललिता की जेठानी उमा भी आ गई। वैसे आई तो वो रोज़ की तरह कुछ न कुछ मांगनी ही थी, पर पूरा मामला उन्होंने सुन लिया था, तो आते ही एक ताना जड़ दिया। जीजी आप? हाँ, वो एक कटोरी चीनी चाहिए थी। ये लीजिए ताई जी, जैसे ही आप आई मैं समझ गया था आप चीनी लेने आई होंगी। ये लीजिए, मैं ले आया तुरंत। आकाश, तू तो बड़ा समझदार है रे। खैर, बहुत बहस हो गई इस बात पर, अब ये बताओ करना क्या है? करना क्या है, ब्याह है तो चलना तो है ही। बाजार चलते हैं, सोचा था सोने की अंगूठी बनवाऊंगी कम्मों के ब्याह में।
पर अब 4 दिन के पहले ब्याह है तो जैसे बुलाया है वैसे ही शगुन दे दूंगी। एक जोड़ी पायल और साड़ी दे देते हैं। वैसे जरा कार्ड तो देखना, कहाँ से कर रहे तेरे मायके वाले ब्याह? अनिल अंबानी के रिश्तेदार के यहाँ ब्याह तय कर दिया गया जो इतना छिपा रहे हैं। कार्ड? ये लो, ये तो मैं भूल ही गया। कार्ड तो अब तक आया ही नहीं। अब तुम सुन लो सरपंच आइन, जब तक कार्ड नहीं आएगा कोई ब्याह में नहीं जाएगा। अरे पापा, कार्ड तो आएगा ही ना। हम कोई उनके दूर के रिश्तेदार थोड़ी ना है। हमें तो शादी में चलने की तैयारी करनी चाहिए। नहीं, मैंने कह दिया ना, जब तक कार्ड नहीं तब तक कोई तैयारी नहीं। भाई अपना आदेश सुना के गणपति जी ने अपना थैला उठाया और निकल गए अपनी गारमेंट की दुकान पर। वैसे एक बार गांव के सरपंच का चुनाव भी लड़ा था पर चुनाव जीता नहीं, पर जमा पूंजी उनकी सब लग गई और गांव के लोग उनकी पत्नी को सरपंचाइन कहने लगे और खुद गणपति जी भी। जी, अब आप ही बताओ क्या करना चाहिए। भाई ललिता, मैं तो यही कहूँगी बिना बुलाए मायके नहीं जाना चाहिए। इतिहास गवाह है, सती जी भोलेनाथ की बात ना सुनकर बिना बुलाए मायके गई थी। फिर क्या हुआ तुझे पता है ना? नहीं ताई जी, मैं माँ को आग में नहीं कूदने दूंगी। हे भगवान! फिर क्या, आकाश ने अपना सिर पकड़ लिया और करने लगी सभी कार्ड का इंतजार। 6 दिन बीत गए। ललिता हर पल मायके से कार्ड आने का इंतजार करती और छुप छुप कर गणपति जी भी। आखिरकार एक दिन, माँ कहाँ हो? क्या है, क्यों गला फाड़ रहा है? खुश तो ऐसे हो रहा है जैसे मामा जी लिवाने आ गए हो। अब कुछ ऐसा ही समझो। ये देखो, मामा जी ने कार्ड व्हाट्सएप किया है। ला जरा फोन तो हाथ में देना, मैं भी तो देखूं। हाँ, ये तो कार्ड ही है। कितना सुंदर कार्ड छपवाया है भैया भाभी ने। ये क्या, लड़का डॉक्टर है? वाह वाह वाह, हमारी कम्मों के तो भाग्य ही खुल गए। कागज का ही होगा कार्ड, हीरे नहीं लगे होंगे। लाओ दिखाओ मुझे। मम्मी, कार्ड आ गया मामा के घर से। अब आज ही चलेंगे शॉपिंग पर। ये देखो पापा, मामी जी की चैट और कॉल भी की थी उन्होंने। मिस कॉल दिख रही है इसमें। मैं सो रहा था तो सुनी नहीं होगी। तो फिर दोबारा करना चाहिए था ना फोन मामी को। मम्मी किया था ना फोन, अब उठाया नहीं तो क्या हुआ? कोई नहीं रे, 2 दिन बचे हैं ब्याह में। सब काम में व्यस्त होंगे इसलिए फ़ोन नहीं उठा होगा। हाँ मम्मी, यही हुआ होगा। अब तो शॉपिंग पर चलेंगे ना। अरे जरा चुप रहोगे तुम लोग, कार्ड सही से देखने तो दो। अरे ऐसा क्या देख रहे हो जी, आपका ही नाम लिखा है, वो भी बड़ा बड़ा। देखो, श्री गणपति वर्मा जी। अरे वही तो, बस नाम लिखा है, सपरिवार नहीं लिखा। क्या मतलब? मतलब ये सरपंच आइन कि सिर्फ एक को ही आना है शादी में। तुम लोग हो बेवकूफ़ जो बिना जाने बुझे बात समझे कार्ड पढ़कर उछल पड़े। अब जी? अब क्या, कुछ नहीं। घर से एक को बुलाया, एक ही जाएगा। तुम चली जाना ललिता, तुम्हारी लाडली भतीजी का ब्याह है। पर पापा, कम्मो दीदी ने कहा था कि सबको आना है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है पापा? क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। कम्मो के कहने से क्या होता है? और वैसे भी उसने ये एक बार नहीं कहा, फूफा जी, महिमा, आकाश आना तुम। बस सब आना कहकर फ़ोन काट दिया। पर भाभी ने तो फ़ोन किया था ना। पर ये कुंभकर्ण आकाश सोता रहा, इसने फ़ोन उठाया ही नहीं। अरे फिर इसने मिलाया तो, तुम्हारी भाऊजी ने उठाया नहीं तो? अरे वो कामों में व्यस्त होंगी। कभी तो समय मिला होगा ना। सरपंच आइन, अब तो समझ जाओ ये बस हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। मुझे लग रहा है वो रमेश। मैं कहता हूँ चाहे रमेशवा हो या कमलेशवा, किसी ने भी ये किया हो, पर हमारे कार्ड पर बस एक का नाम है तो एक ही जाएगा बस। और हाँ, ये लो पैसे, तुमको जो देना है दे देना कम्मू को। फिर क्या, गणपति जी ने झोला उठाया और निकल गए अपनी गारमेंट की दुकान पर यहाँ ललिता जी का मन नहीं लग रहा था किसी काम में। अब भाई लगता भी कैसे मायके में शादी है और यहाँ कलेश हो रखा है। एक बार मधु को फ़ोन करके पूछती हूँ, क्या उसके कार्ड में भी एक का ही नाम लिखा है या सब परिवार लिखा है? हेलो जीजी, नमस्ते। नमस्ते मधु, कैसी हो, क्या हो रहा है? सब बढ़िया है जीजी। आपको पता है ना कम्मो का ब्याह है, तो वहीं आई थी सुनार की दुकान पर। सोचा कुछ लेकर पैर पूछ दूंगी। वैसे आप कैसी है, कहाँ है? आप तो कानपुर पहुंच गई होंगी। आपकी लाडली कम्मो का ब्याह जो है। अरे मधु, मैं तो अभी सुल्तानपुर में ही हूँ। क्या जीजी, अभी आप शादी में नहीं पहुंची? आप तो उसकी सगी बुआ हो। कल की तो हल्दी है कम्मो की। मैं उसकी चचेरी बुआ हूँ, फिर भी रात की ट्रेन से निकल रही हूँ, सुबह पहुँच जाऊँगी। अरे हाँ, वो तो है, ब्याह में तो जाना ही है। अच्छा है, तू भी कल पहुँच जाएगी, सब काम काज देख लेगी।
अरे तो जीजी आप कब आओगी, जयमाला के समय पर? अरे नहीं, आना तो है ही। वैसे मधु, मैंने तुझे फ़ोन एक बात पूछने के लिए किया था। हाँ जीजी पूछिए। वो क्या है ना, भाभी जो कार्ड भेजी उस पर सुनील के अलावा सब परिवार भी लिखा था क्या? और भाभी तुझे फ़ोन की थी क्या? हाँ जीजी लिखा था ना, तभी तो सब लोग जा रहे हैं। और सुनील जी भी शादी वाले दिन आ जाएंगे। अभी मैं और बच्चे निकल रहे हैं रात को। और भाभी से ना बात भी हुई थी। पर आप ऐसे क्यों पूछ रही है, क्या हुआ है? अरे होने को तो कुछ ना हुआ। वो हमारे घर कार्ड आया था तो उस पर सिर्फ तेरे जीजा जी का नाम लिखा था, सब परिवार नहीं। और भाभी से तो अभी तक बात भी नहीं हो पाई। क्या घर में किसी से बात ना हुई? अरे ऐसे तो कम्मो ने 15 दिन पहले फ़ोन किया था, पर ये कहा था कि सब आना है। ऐसे नहीं कहा कि फूफा जी, महिमा, आकाश और सूजी आना। अरे जीजी हो सकता है सब परिवार लिखना भूल गए हो, इससे क्या होता है। बाकी कम्मो ने तो फ़ोन की ना। भैया भाभी व्यस्त होंगे। आप तो शादी में पहुंचो, मैं अभी कल आ रही हूँ। अच्छा जीजी फ़ोन रखती हूँ, इनका फ़ोन आ रहा है, लगता है कुछ ज़रूरी काम होगा। भाई इतना कहकर फ़ोन तो कट गया। अब ललिता जी का गुस्सा और बेचैनी और बढ़ने लगी। मधु चचेरी है, उसके कार्ड पर सब परिवार लिखा है, मेरे नहीं। बल्कि मैंने बचपन से इन बच्चों को पाला है। जाने कितनी लैट्रिन साफ की, कितना गोदी खिलाया, यहाँ तक कि अपने खुद के ब्याह तक में भी कम्मों को छाती से लगाए रखा था। इतनी सी ही तो थी। आज उसकी शादी में हमें ही मान सम्मान से नहीं बुलाया। माँ मैं समझ रहा हूँ आप क्या सोच रही हैं, परेशान मत हो। ज़रा एक बार गोरखपुर वाली मौसी से भी कंफर्म कर लो ना, उनके कार्ड में सब परिवार लिखा है कि नहीं। फिर क्या, ललिता ने झट से गोरखपुर अपनी चचेरी बहन सुनीता को भी फ़ोन लगा दिया और पता चला कि उसके कार्ड पर भी सब परिवार लिखा है। अब ये सारी बात शाम को गणपति जी को पता चली। लगता है बस हमारे कार्ड पर ही सब परिवार नहीं लिखा, वो भी जानबूझकर। बाकी सब रिश्तेदारों को फ़ोन भी किया गया है और कार्ड पर सब परिवार भी लिखा है। सुन लो सरपंचाइन, अपने घर से बस एक ही जन जाएगा। हम गरीब ज़रूर है पर गलीच नहीं। पूरे बाजार और रिश्तेदारी में हमारी इज्जत है, ये बेइज्जती बर्दाश्त ना होगी। सही कहते हो आकाश के पापा। लगता है मायके वालों को अपनी बहन की परवाह ही नहीं। अब हम इस शादी में नहीं जाएंगे, बस आप चले जाना। फिर क्या, शुरू हुआ कलेश। बुआ फूफा जी ने पूरे खानदान में ये बात फैला दी, हमारा अपमान हुआ है, ये शादी नहीं एक तरफा रिश्तेदारी की सभा लग रही है। अरे ललिता, आज तो तुम्हारी इकलौती भतीजी की शादी है, तुम गई नहीं और सुना कोई लिवाने भी ना आया। अरे चाची, लड़की की शादी है, लिवावा अच्छा भी नहीं लगता। और वैसे भी ना घर में 100 काम है। अब सब बहन बिटिया को लिवाने जाएं या बारात के स्वागत की तैयारी करें। हाँ वो तो है, पर कमलेश की तो एक ही तो बहन है, लिवाने तो आना था। खैर कोई बात नहीं, पर वो नहीं आए तो तुम चली गई होती। तुम क्यों नहीं गई अब तक? अरे चाची, मैं तो जाऊंगी ही, पहले ही चली जाती, पर वो महिमा की परीक्षा चल रही थी ना, इसलिए जाना नहीं हुआ। अब जाऊंगी ना। ललिता ने बात बनाई और चुपचाप दुखी मन से घर के अंदर आ गई और एक पुराने संदूक से कुछ साड़ियां निकालकर देखने लगी। ये सब मैंने आकाश के पापा से पैसे छिपा छिपा कर कम्मों के लिए लिया था, पर भैया भाभी ने एक फ़ोन तक ना किया। ये भी ना सोचा मेरा मन कितना दुखी हुआ है। क्या कर रही हो सरपंचाइन? चलो तैयार हो जाओ, तुम्हें ट्रेन बस पर बिठाता हूँ। नहीं जी, आप ही चले जाओ। व्यवहार आदमियों का होता है, औरतों का थोड़ी ना। फिर जहाँ आप और बच्चे नहीं जाएंगे, मैं जाकर क्या करूँगी। जाओ, आप चले जाओ। ये सब साड़ी पैक कर दो। और हाँ ये देखो अंगूठी लाया हूँ, कमलेश को दे दूंगा, तुम्हारी मेरी तरफ से पैर पूछ देगा। पापा ये आपका कोट मैं प्रेस करा के लाया। पापा ये राधा कृष्ण की फ़ोटो है, ये भी कम्मो दीदी को दे देना, कह देना तोहफा है। तो भाई सिर पर साफा बांधे, कोट पैंट पहने गणपति जी पहुंच गए ससुराल। सब बच्चों ने गणपति जी को देखते ही पैर छुए और साले कमलेश और सरहज मीरा ने भी। अरे जीजा जी, जीजी और बच्चे कहाँ हैं? हाँ जीजा जी, जीजी का उनको तो 6 दिन पहले आना चाहिए था, वो आज भी नहीं आई। क्या विदाई के बाद आएगी क्या? फूफा गणपति ने जो गुस्से का गुब्बार अब तक उनके सीने में दफन रखा था वो फूट पड़ा। उन्होंने ये भी ना देखा कि सब मेहमान सुन रहे हैं। ज़्यादा नौटंकी और दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम सबने एक बार भी अपनी जीजी को फ़ोन करके बुलाया?
फूफा जी, जैसे ही शादी की डेट निकली थी मैंने तो तुरंत बुआ जी को फ़ोन किया था। अब बच्चे बुलावा देंगे। कमलेश, तुमने या भाभी जी ने एक बार भी फ़ोन किया? और कार्ड पर तुम सबने सिर्फ मेरा नाम लिखा, सब परिवार तो लिखा नहीं। तो जिसको बुलाया वो आ गया। जितनी बेइज्जती तुम लोगों ने की है ना, वो कभी भूली नहीं जाएगी। खैर, ये लो भाभी, तोहफे आपकी ननद ने भेजे हैं। हे भगवान, मीरा तुमने जीजी को फ़ोन नहीं किया? अरे जी, मुझे लगा आपने किया होगा। हे राम, ये क्या हो गया? जीजी को कितना बुरा लगा होगा। बहुत बड़ी गलती हो गई। पवन, ए पवन सुन तो। हाँ पापा। जल्दी से कार ले और किसी अपने मवाली दोस्त की लेना, और बुआ और बच्चों को बिठा कर लिया। फिर क्या, पवन सब काम छोड़कर फुल स्पीड में पहुंच गया सुल्तानपुर अपनी ललिता बुआ जी को लेने, और उनको और बच्चों को समझा बुझाकर कानपुर ले आया। बुआ जी को आते आते रात हो गई थी। सब स्टेज पर पहुंच गए। भैया, जब बुलाना ही था तो कार्ड पर सब परिवार लिखते थे, हम वैसे ही आ जाते। ऐसे तमाशा क्यों बनाया हमारा? अरे जीजी, बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। जब से जीजाजी आए हैं मैं यही चेक कर रहा हूँ, पर गड़बड़ कर दी तुम्हारी मूर्ख भौजी ने। मेरे एक दोस्त है लखनऊ का, उसका नाम भी गणपति वर्मा है। उसका कार्ड मूर्खा देवी ने आपको भेज दिया और आपका उसको पहुंच गया। तभी तो ये देखो, पूरे मोहल्ले के साथ आया है, 4 बच्चे और पति पत्नी। ललिता, आकाश और गणपति ने कमलेश के इशारे की ओर देखा, जहां कमलेश का दोस्त अपने आधा दर्जन परिवार के साथ पनीर के पकौड़े खाने में जुटा था, वो भी भर भर प्लेट। फिर क्या, पूरा परिवार हंसते हंसते लोटपोट हो गया। बुआ फूफा जी ने कलेश से शुरुआत की थी, लेकिन शादी में रंग जमाने वाले भी वही निकले। अरे बुआ फूफा जी ना हो तो शादी कैसी? ये ड्रामा तो हमारे खानदान की पहचान है। चलो भाई, बजाओ डीजे। दुल्हन के फूफा नागिन गाने पर डांस करने के लिए तैयार है। बस अगली बार कार्ड में ये लिखवा देना, सब परिवार, और खास ध्यान से।